सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि कुछ एग्जांपल लेंगे हम, जिससे हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं सबसे पहले एग्जांपल लेके चल रहा हूँ CO2 का। CO2 में मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? कार्बन। तो पहले हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो रूल्स के हिसाब से जिसका भी आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसका आप क्या लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर X मान लीजिए। और आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या होगा, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें -2 चार्ज आएगा। तो यहाँ हम इसका ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिख देंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिख देंगे। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है, चार्ज के बराबर कर देना है। तो इसका मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने X माना है, कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, 1 कर दिया, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम के लिए -2 है, तो 2 एटम के लिए क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो आपका यहाँ पे X क्या आ जाएगा, यहां से X आ जाएगा आपके पास +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटे, +4 है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था आपको, स्ट्रक्चर से बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, मुझे पता है CO2 का स्ट्रक्चर क्या था, होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इस तरह से होता है। तो ये C डबल बॉन्ड O कैसे बना होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, आपको पता है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। और यहाँ पे ये 2 बॉन्ड कैसे बने होंगे, एक 2 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए होंगे और यहाँ भी 2 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन किसने दिए होंगे, ऑक्सीजन ने। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये डॉट वाले 2 इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए और इसके पास आ गए, तो इस पे -2। सेम इस तरीके से इधर क्या आ जाएगा, -2। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इस ऑक्सीजन के कारण इस कार्बन पे +2, इस ऑक्सीजन ने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इस ऑक्सीजन के कारण इस कार्बन पे +2। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकंड एग्जांपल हम लेके चलते हैं H2SO4 का। किसका, H2SO4 का। आपको बोला गया हो सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है, सल्फर का। जिसका निकालना है वो X मान लीजिए, सिंपल सी बात है। हमें रूल्स में बताया गया था हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर और हाइड्रोजन दोनों से ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे, अब ये H2SO4 जैसे मैंने लिखा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो इसके ऊपर चार्ज 0 था। तो इन सब का अलजेब्रिक सम मैं किसके बराबर पुट कर दूंगा, 0 के बराबर पुट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, 2 इसकी एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर X माना है, इसके एटम कितने हैं, 1 है, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 एटम्स है इसके, इज इक्वल टू 0। तो X मेरा कितना आ जाएगा बेटे, +6 आ जाएगा। X कितना आ जाएगा, +6। सो सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो सल्फर ज्यादा से ज्यादा अपना कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, जितने उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, +6। क्लियर है। तीसरा मॉलिक्यूल हम लेके चलते हैं HNO3। कौन सा लेके चलते हैं बेटे, HNO3। सॉरी, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं, अगेन हम स्ट्रक्चर भी साथ साथ ही करते जाएंगे। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। तो मुझे साफ पता चल रहा है यहाँ पे सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे बेटे 6 है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर करके बना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, यहाँ 1 है। अब देखिए बेटे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। इस ऑक्सीजन के कारण इस पे +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, +2, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, +1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, +1। तो सल्फर के टोटल 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर से दूर जा रहे हैं। तो मैं उसका
रेजिडुअल चार्ज क्या मान लूंगा, उसका रेजिडुअल चार्ज मान लूंगा +6 मान लूंगा। क्लियर है जी। तो इस तरीके से हम ये H2SO4 का स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम थर्ड स्ट्रक्चर लेते हैं HCN का। ठीक है, सो हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर लेते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड में मुझे कार्बन पे निकालना तो कार्बन पे निकाल सकते हैं, अगर नाइट्रोजन पे निकालना है तो नाइट्रोजन पे निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज हम कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे निकाल के देखेंगे। तो पहले मैं कार्बन की बात करता हूं। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे क्या आएगा -3। क्या आएगा मेरे पास -3। यहाँ क्या आएगा +1। कार्बन का निकालना है, मैंने x पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिसिटी इसकी 1 है। एटॉमिसिटी का मतलब इसके एटम कितने हैं, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना है आपने, x माना है, और एटॉमिसिटी क्या है 1 है, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -3 है, और एटॉमिसिटी 1 है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, -3 में से 1 गया, -2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो इसको स्ट्रक्चर से भी प्रूव कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा HC ट्रिपल बॉन्ड N। इसी तरह से होगा ये स्ट्रक्चर इसका। तो अगर मैं इसकी बॉन्डिंग देखूं, इसके 3 टोटल 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है, 3 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने दिए हैं। क्लियर है जी। तो अब होगा क्या, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसने 3 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे और 3 डॉट वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो इस पे चार्ज आ गया -3। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए तो नाइट्रोजन के कारण इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। अब मैं देखूं कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो हाइड्रोजन का क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चला गया तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ गया +1। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो हाइड्रोजन के कारण कार्बन पे चार्ज क्या आ गया -1। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया +2। देखा, जो हमने वो निकाला था वही वाला आ गया। तो फोर्थ स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे HNC की, HNC मॉलिक्यूल की इसकी बात करूं तो इसमें भी मुझे अगर कार्बन पे निकालना हो, किस पे निकालना हो, कार्बन पे निकालना हो, जहां नाइट्रोजन पे निकालना हो, बाद में हम नाइट्रोजन पे भी निकाल लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, कार्बन का x मान लिया जिसका निकालना है, इसका क्या है -3 है, इसका क्या है +1 है। क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 × 1, +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, 1 एटॉमिसिटी, प्लस -3 × 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +2। अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। मैं फिर से स्ट्रक्चर बना के देखता हूं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, H मेरे पास क्या है यहाँ पे N है बेटे, क्या है बेटे N है, और ये डबल बॉन्ड C है। अभी मैं इतना ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मुझे पता है कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटे, 4 होते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। और नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 बना दिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोला था सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो चाहे ना हो, केमिकल बॉन्डिंग में बोला था, पर सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं कार्बन की ऑक्टेट देखता हूं 1 2 3 4 5 6 ही हुए तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस साइड से इस साइड बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसमें मैंने एक रूल बताया था आपको, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ बने तो इस पे कोई चार्ज नहीं हम कंसीडर करेंगे, ना ही इस पे कोई चार्ज कंसीडर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये इन इलेक्ट्रॉन को वो दे तो देगा पर अपने पास ही रखेगा, वो ज्यादा टाइम इसी के साथ स्पेंड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो नाइट्रोजन ने क्या किया बेटे, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन 2 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन इसकी दूर चले गए तो इस पे क्या आ गया +2 आ गया। मैंने +2 ही निकाला था। नाइट्रोजन ने 2 इधर से खींचे, 1 इधर से खींचा, -3 आ गया। क्या आ गया बेटे, -3 आ गया। और 1 इसका खींचा तो एक आ गया +1 आ गया। क्लियर है ये। तो ये मेरे पास 4 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा आ जाता है HNO3। नेक्स्ट वन इज
HNO3। मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका निकालना है उसका क्या मान लीजिए बेटे, x। आपको न्यूट्रल दिख रहा है तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो मुझे HNO3 का निकालना है, तो मेरे पास इसका +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, आपको रूल्स में लिखा दिया गया था। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंटू एटॉमिसिटी 1 प्लस x नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी 1 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, +5 आएगा। और नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। और हमें पता है कोई भी एलिमेंट अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होता है जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटे, HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा मेरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब देखो बेटे, यहाँ पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 6 थे। तो इसने 2 यहाँ पे शेयर किए, इसके पास कितने थे, 6 थे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। और इसके पास क्या थे, ये 2 थे और ये 5 थे मेरे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर देखोगे आप, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो क्या आ गया बेटे, इस पे, इस ऑक्सीजन के कारण इस पे चार्ज क्या आ गया, +2। अब ये ऑक्सीजन भी इस नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो इस ऑक्सीजन के कारण इस पे कितना चार्ज आ गया, +2। ठीक है, सॉरी +1, एक ही इलेक्ट्रॉन खींचा, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इससे गया, क्या आ गया, +1। पर आगे मैं देखता हूं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, मैं बोल रहा हूं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बनता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे 2 पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2 लिखेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के कारण इस नाइट्रोजन पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को डोनेट कर दिए। एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद द ऑक्सीजन। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटे इसमें, हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास KO2। जैसा कि मैं KO2 पहले भी डिस्कस कर चुका हूं पिछले लेक्चर में। KO2 इज अ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है इसका नाम। तो मेरे पास क्या होगा, K, मुझे पता है अल्कली मेटल एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता है +1। मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे इसका पुट कर दिया, X पुट कर दिया। तो X पुट कर दूंगा, आयनिक कंपाउंड में मैं डायरेक्टली कर दूंगा। तो +1 पोटाशियम का, एटॉमिसिटी इसकी 1 है क्योंकि पोटाशियम एक ही है, +2 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास, X आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या ले लूंगा मैं, 0 ले लूंगा। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -½ आ जाएगा। मैंने बोला था आपको, सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -½ होता है। ठीक है, क्या होता है, -½ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास Fe2O3। क्या है, Fe2O3 है। Fe2O3 है, जहां पर मेरे पास क्या है, इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं बेटे, इसको मैं ले लेता हूं। चलो Fe2O3 भी ले सकते हैं, बाद में Fe3O4 ले लेंगे। मुझे आयरन का निकालना है, इसका मैंने X मान लिया, इसका -2 है। तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो मैं डायरेक्टली निकाल दूंगा, वहां पे मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 इसकी एटॉमिसिटी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने X माना है, प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं Fe3O4 का। Fe3O4 जो है, इट इज अ मिक्स ऑक्साइड। क्या है बेटे, ये मिक्स ऑक्साइड है, इट इज अ मिक्स ऑक्साइड। किससे बना होता है ये, FeO.Fe2O3 से, इससे बना है। अब इसको आप अलग अलग कंसीडर कीजिए, क्या कंसीडर कीजिए, अलग अलग कंसीडर कीजिए। तो अगर आप इसको अलग अलग कंसीडर करेंगे तो FeO इसका -2, इसका X, तो X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2।
तो यहाँ +2 होगा, यहाँ -2 होगा। अब मैं बात करूंगा Fe2O3 की। Fe2O3 का अगर आप निकालोगे तो इसका X मान लीजिए, -2 मान लीजिए, X इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2 इसकी एटॉमिसिटी, प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तो Fe3O4 में आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Fe3O4 में आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 एंड +3। तो वो ऑब्जेक्टिव में बोल सकता है Fe3O4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो इंडिविजुअल भी लिख सकता है, A ऑप्शन +2, B ऑप्शन +3, C ऑप्शन बोथ, D ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आप बोथ टिक कर सकते हो, +2 एंड +3। पर ऐसे कंपाउंड में मिक्स ऑक्साइड के केस में जब मेरे पास एक ही एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख लीजिए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम ऑफ सेम काइंड, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम काइंड एटम्स, सेम काइंड एटम डिवाइड बाय sum of oxidation number of same kind atom divided by total number of same atom, total number of same type atoms। क्लियर है। तो अगर मुझे इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 × 1, एटॉमिसिटी 1 है, प्लस 3 × 2, एटॉमिसिटी 2 है, डिवाइड बाय टोटल एटम कितने हैं, 1 2 3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, 8/3। अगर वैसे भी निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, X - 2, देखो 4 × 2 8 उधर गया, +8 हो गया, +8 को 3 से डिवाइड किया तो 8/3 आ जाएगा। तो इस तरह से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना बेटे, अगर कहीं ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे फ्रैक्शन में आ रहा है, यहां फ्रैक्शन में आएगा, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो वो एटम जो है उस कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा होगा, और तब हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा आ जाता है Ki3। कौन सा कंपाउंड आ जाता है बेटे, Ki3। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे, Ki3 अगेन आई नो Ki3 जो है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Ki.I2, Ki.I2, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है मेरे पास यहाँ पे आयोडीन जो है Ki सोल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसलिए सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ पे आयोडीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं देखूं यहाँ पे आयोडीन -1 +1 0। सो पहला क्वेश्चन, इन Ki3 आयोडीन एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन सी, 0 एंड -1। पर अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो मुझे पता है इसका मैं X मान लूंगा। अल्कली मेटल हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 देंगे तो +1 आएगा, तो इसका मेरा पे क्या आएगा, +1 पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एटॉमिसिटी पोटाशियम की 1 प्लस X × 3 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। तो टोटल मेरा ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम निकालूं, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम होती है, पर एटम निकालूं तो -1/3 आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कंपाउंड है मेरा N3H। N3H पे अगर मैं निकालूं, यहां पे N3H पे इसका मैं X मान लूंगा, हाइड्रोजन का +1 होता है, जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1 है, तो क्या हो जाएगा, X × 3 + 1 × 1 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू अगेन -1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, -1/3 आ जाएगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैंने X माना, इसका क्या है, +1 है। सेकंड, नेक्स्ट इज FeCO5। ये कंपाउंड जो होते हैं बेटे, दीज आर द मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। जब मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बने हैं। आप सबको पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है
वो न्यूट्रल होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है तो उसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर हम चार्ज क्या लेंगे, जीरो। और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज जीरो है, इस पूरे के ऊपर भी जीरो चार्ज है क्योंकि न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी जीरो है, तो एक्स निकालना है मुझे। क्या आ जाएगा बेटे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एक्स, एटॉमिसिटी ऑफ आयरन 1 प्लस 5 इंटू जीरो, क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मेटल कार्बोनिल में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है Fe.93O। ये भी बेटे मिक्स ऑक्साइड है। ये मिक्स ऑक्साइड हम +2 में सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन आयरन। आयरन मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने लेके उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का हमें पता है -2 है, इसका हम x मान लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन x इंटू एटॉमिसिटी 0.93। ठीक है, मेरे पास क्या है, 1 नहीं है, एटॉमिसिटी 0.93 है, प्लस -2 इंटू इसकी एटॉमिसिटी 1 है, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/0.93, जहां आप लिख सकते हो 200/93 लिख सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है मेरे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2। तो NH2 मुझे N का निकालना है। N का मैं x मान लूंगा। हाइड्रोजन का मुझे पता है +1 होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x एटॉमिसिटी 1 प्लस 2 एटॉमिसिटी +1, ठीक है, प्लस x इस नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी 1। मेरे पास आगे क्या हो जाएगा बेटे, +2 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल दे रखा था हाइड्रोजन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, यहां बॉन्ड बना है। मैं इसको क्रॉस से शो कर देता हूं। यहां क्रॉस है, यहां क्रॉस है। अब देखो बेटे, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, तो इस हाइड्रोजन के कारण इस पे चार्ज -1। इसने एक खींचा -1, इसने एक इधर से खींचा -1, इसने एक इधर से खींचा -1, तो ओवरऑल -2। यहां भी क्या आ जाएगा, ओवरऑल -2। बात करोगे इसकी, ये सेंटर में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन भी sp3 है, ये नाइट्रोजन भी sp3 है। दोनों का परसेंटेज s कैरेक्टर बराबर है। परसेंटेज s कैरेक्टर बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, सेंटर में रहेंगे। तो इस नाइट्रोजन के कारण इस पे 0 चार्ज होगा, इस नाइट्रोजन के कारण इस पे क्या होगा, 0 चार्ज होगा। क्लियर है जी, हो जाएगा जी। नेक्स्ट वन इज, मैं एक डबल साल्ट लेके चल रहा हूं। वैसे डबल साल्ट +2 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, डबल साल्ट क्या होते हैं, मेरे पास 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन। जैसे मेरे पास कंपाउंड है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट, मेरे पास क्या है 6H2। मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास आयनिक कंपाउंड हो, उस आयनिक कंपाउंड को आप ब्रेक कर लीजिए। ये डबल साल्ट है, तो मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर लूंगा बेटे, H2। तो ये कैसे होगा, FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से बना प्लस 6H2, इस तरीके से बना। तो अगर मुझे Fe की निकालनी हो, मैंने आपको यह भी बताया था SO4 सल्फेट आयन होते हैं, इस पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ये X है। तो FeSO4 जो है मेरे पास, अगर मैं FeSO4 की बात करूं, न्यूट्रल है, इस पे -2 है, ये X है, तो क्या हो जाएगा, X इंटू 1 प्लस इसकी एटॉमिक, इस पूरा एक ग्रुप लगा है, इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। तो आयरन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2 आएगी। मैं बात करूं अगर अमोनियम सल्फेट की, किसकी बात करूं, अमोनियम सल्फेट।
अमोनियम सल्फेट अगेन एक आयनिक कंपाउंड है। अमोनियम सल्फेट को मैं अगर सबकी अलग अलग निकालना चाहूं, मैं इसको फिर से ब्रेक कर दूंगा। ये किस में टूटेगा? NH4 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है, अब अमोनियम आयन मुझे सिर्फ नाइट्रोजन का निकालना है, ये NH4 पॉजिटिव है, इस पूरे के ऊपर 1 पॉजिटिव है। तो मैंने बोला था अगर आयनिक स्पीसीज है, आयनिक स्पीसीज के ऊपर जो अलजेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, वो उसके चार्ज के बराबर होगा। यहाँ चार्ज +1 है, तो नाइट्रोजन का मैंने x मान लिया, हाइड्रोजन का आपको पता है +1 होता है, तो x नाइट्रोजन का इंटू एटॉमिसिटी 1 प्लस 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 4 इज इक्वल टू +1 जो उस आयनिक कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? -3 आ जाएगा। अगर मैं इसको वैसे एक्सप्लेन करना चाहूं स्ट्रक्चर वाइज, तो ये स्ट्रक्चर वाइज मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? ये इस तरीके से अमोनिया था, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है अमोनियम आयन कैसे बनते हैं, जब H पॉजिटिव को ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। H पॉजिटिव को क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के थे, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के कारण अपनी तरफ खींचा -1, एक इधर से खींचा -1, एक इधर से खींचा -1, ओवरऑल -3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव से लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव की तरफ बन रहा है, तो इसके कारण इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं काउंट किया जाएगा, इसके कारण इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज काउंट नहीं किया जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, सल्फेट का तो हम निकाल ही चुके हैं। अगर सल्फेट का निकालना चाहो फिर भी मैं निकाल देता हूं। यहाँ पे सल्फेट का इस साइड लिख देता हूं मैं SO4 नेगेटिव। SO4 नेगेटिव में मेरे पास ओवरऑल 2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे -2 है, इसका x है, x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। स्ट्रक्चर बना के देखना चाहो, स्ट्रक्चर H2SO4 का आपने देख ही ली था, मैं फिर भी एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव। ये बॉन्ड कैसे बना है? सल्फर के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के। यहाँ ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे +2, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे +2, इसने एक खींचा +1, इसने एक खींचा +1, ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? +6 आ गया। क्लियर है जी? तो इस तरह से मैं ऐसे आयनिक कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता हूं। अगर आपको कुछ ऐसा आयनिक कंपाउंड आता है तो आप उसको अलग अलग से ब्रेक कर लीजिए और अलग अलग एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास नेक्स्ट कंपाउंड है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। NOCl भी एक तरह से आयनिक कंपाउंड ही है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये ऐसे भी एग्जिस्ट करता है NOCl नेगेटिव में। ठीक है, सो मुझे नाइट्रोजन का निकालने को बोला गया है। किसका निकालने को बोला गया है? नाइट्रोजन का। तो मैं इसको लिख दूंगा NO पूरे के ऊपर 1 पॉजिटिव है, इसका x है, इसका -2 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? x नाइट्रोजन का इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 इज इक्वल टू +1। वाई +1? क्योंकि इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना चाहूं, स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करने के लिए ये मेरे पास नाइट्रोजन है, इसने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखे हैं, एक क्लोरीन के साथ बना रखा है। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसने 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ क्लोरीन के साथ 1 बनाया है। अब मुझे पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन नाइट्रोजन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे -2, इस ऑक्सीजन के कारण इस नाइट्रोजन पे +2। अब इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, इस क्लोरीन के कारण 1 +1 और आ गया, तो इस पे क्या आ गया? +3 आ गया। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? नाइट्रोसिल क्लोराइड में आ जाएगा +3 आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटे इसमें? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा NOCl4। NOClO4। ठीक है, सो NOCl4 कैसे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है NO पॉजिटिव प्लस ClO4 1 नेगेटिव। इट्स अ परक्लोरेट आयन, इसको परक्लोरेट आयन बोलेंगे। दिस इज नाइट्रोसिल आयन। ठीक है, नाइट्रोजोनियम आयन भी बोल सकते हैं इसको। अब मुझे क्या निकालना है? क्लोरीन का निकालना है। तो मुझे क्लोरीन का निकालना है, इसका x मान लिया मैंने, क्लोरीन का x मान लिया, O पे -2 है, ओवरऑल कितना चार्ज दे रखा है? -1। तो इजी है मेरे पास, x इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -2 उधर चला जाएगा मेरे पास,
यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, x इज इक्वल टू 8 एंड प्लस 7 आ जाएगा। सो क्लोरीन जहां पे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर से देखना चाहो तो स्ट्रक्चर से मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड कैसे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए होंगे, इस तरह से इसके 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब ऑक्सीजन ने जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ पे भी 2 दिए हैं, यहाँ भी 2 दिए हैं, यहाँ 1 शेयर किया है, 2 इधर गए -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, 2 इधर गए अगेन एक और +2, 2 इधर गए अगेन +2। क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन की, 1 इधर गया, कितना आ जाएगा +1, तो +7 आ जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर से आप इजीली किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा NOClO4 के लिए आ जाएगा, हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। अगेन ये +2 में आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी समझ आता तो मेरे पास क्या है, Fe क्या है मेरे पास यहाँ पे, CN5NO, साइनाइड। हमेशा ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर का सम मैं 0 पुट करूंगा। मैंने आयरन का निकालना है, इसका मैंने X रख लिया। याद रख लो CN पे 1 नेगेटिव होता है, CN पे 1 नेगेटिव होता है, NO पे मुझे पता है अभी 1 पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, -1 +1, और सोडियम अल्कली मेटल है +1 होगा। तो बहुत ही आसान हो गया बेटे, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, एटॉमिसिटी 2, प्लस आयरन का निकालना है, कितना हो गया X × 1 प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरा -1, 5 प्लस नाइट्रोसिल +1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्लियर है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज अ सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6। यहां पे हमारे रूल फेल हो जाते हैं, यहां हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मान लो मुझे इसका निकालने को बोला गया X, मुझे पता था ऑक्सीजन -1 +1। अगर मैं इस रूल से निकालता हूं तो मेरे पास क्या आता है बेटे, +1 सोडियम का, एटॉमिसिटी सोडियम की 2, प्लस X इसका इंटू एटॉमिसिटी 4 प्लस -2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 उस साइड जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, 12 में से 2 गए 10, तो मेरे पास X कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसमें X आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दिस इज 12 10/4 दैट इज 2.5। तो अगर मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है, सॉरी बेटे इसमें रूल फेल नहीं होगा। अगर मेरा यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें सल्फर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। 2.5 भी लिखी होगी, बाकी 2 ऑप्शन भी होंगी, तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना होगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, दिस इज सोडियम टेट्राथायोनेट आयन, क्या है याद रख लीजिए, सोडियम टेट्राथायोनेट आयन। इसका स्ट्रक्चर होता है सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। O नेगेटिव का मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब ऑक्सीजन के क्रॉस की फॉर्म में लगा देता हूं मैं, सराउंडिंग एटम क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। इधर क्रॉस, इसके डॉट की फॉर्म में लगा देता हूं ताकि मैं डिस्टिंग्विश कर सकूं किसके इलेक्ट्रॉन किसके हैं, और इसके क्रॉस की फॉर्म में आ जाएंगे आप,
तो इधर डॉट 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 डॉट। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटे, इस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसके कारण, इस ऑक्सीजन के कारण इस पे क्या चार्ज आ गया, +2। इसने 2 इधर खींचे, +2, इसने 1 इधर खींचा, +1, तो टोटल चार्ज +5। आप कहोगे इस साइड का काउंट नहीं किया, ठीक है, अभी हम देखेंगे मैंने क्यों काउंट नहीं किया। इसी तरीके से इधर से 2 खींचे, +2, इसने 2 अपने ऊपर खींचे, +2, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, इसने 1 खींचा, +1 +5। बात करता हूं मैं इसकी, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा लोन बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडेशन। यहां भी क्या होगी, sp3 हाइब्रिडेशन, यहां भी क्या होगी, sp3। क्यों, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, सुपर पेयर, तो मैं इसको सुपर पेयर ही मानूंगा, ये भी sp3, ये भी क्या है, sp3। इसमें सारे सल्फर सेम हाइब्रिडेशन स्टेट में है, तो सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, तो ये और ये सल्फर जो होंगे ना, इसका इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, ना इसका खींचेंगे, ना ये इसका अपने इसकी तरफ खींचने देगा, तो इन पे चार्ज क्या आएगा, 0 0। तो सल्फर यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सल्फर की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और सल्फर की क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। पर अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो एवरेज के लिए मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन द सेम काइंड ऑफ एटम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 + 5 10, 10/4 मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2.5 आ जाएगा। तो ये सोडियम टेट्राथायोसाइनाइड के लिए हो जाएगा। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3 2 SO सल्फोक्साइड। मिथाइल के ऊपर चार्ज आप +1 मानिए, क्यों मानिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे -2, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, -2 x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, +1 × 2 प्लस x × 1, x × 1 प्लस -2 × 1 = 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, x = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, अब हम ये देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। कार्बन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बना रखा है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के, सल्फर के 6 होते हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। अब सल्फर जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्या कर लेगा, खींच लेगा, इसके भी अपनी तरफ खींचेगा, इस पे क्या आ जाएगा, -2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन दूर गए, क्या आ जाएगा, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, 0 आ जाएगा, हो जाएगा जी। सो दिस इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड आ जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड हमने कर रखा है Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट में मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये सल्फर है, ये डबल बॉन्ड S है, ये O है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, और ये क्या है, Na पॉजिटिव। तो अगर आप स्ट्रक्चर से देखोगे, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस कर दिया था, इस पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन सेंटर वाले सल्फर के हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींचे इसने, तो इस ऑक्सीजन के कारण इस पे +2, इसने 1 इलेक्ट्रॉन खींचा अपनी तरफ, +1, इसने 1 खींचा, +1। तो अभी तक टोटल ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। कितने, 2 इधर, 1 इधर, 1 इधर। अब बात आती है इस सल्फर की, इसके एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर sp2 हाइब्रिडेशन, और यहाँ क्या आएगी, sp3 हाइब्रिडेशन। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था, 2 ये और खींचेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, +2 आ जाएगा। तो ये सेंटर वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, और बाहर वाले ऑक्सीजन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच रहा है। पर एवरेज अगर मुझे निकालनी हो तो एवरेज कितनी आएगी, टोटल चार्ज +6 -2 कितना आ जाएगा, +6 -2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज मेरे पास 2 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 2 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। तो ये सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा मेरे पास। वैसे ही मेरे पास केवल पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2।
CaOCl2 कैसे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है OCl1 नेगेटिव एंड Cl1 नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो अब मुझे यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है बेटे? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं तो ये क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव अलग होगा, OCl नेगेटिव पूरे के ऊपर 1 नेगेटिव है प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -1। बात करते हैं इसकी मुझे पता है -2 होती है, इसकी x लिख ली मैंने, तो -2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? +1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? +1। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 भी होती है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास कैरोस एसिड। कौन सा एसिड बेटे? कैरोस एसिड। कैरोस एसिड का फार्मूला होता है H2SO5। दिस इज कैरोस एसिड। ठीक है? सो इट इज नोन एज परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास? अगर मैं यहां पे मेरा रूल फेल हो सकता है। कैसे फेल हो सकता है? H2SO5 है मेरे पास, इसका -2 है, इसका +1 है, इसका मैंने x मान लिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे? +1 हाइड्रोजन का, एटॉमिसिटी 2 हाइड्रोजन की, प्लस x मेरे पास सल्फर का, एटॉमिसिटी 1 प्लस -2 ऑक्सीजन का इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे x निकालता हूं तो x मेरे पास आता है +8। +8 का मतलब इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, पर तुम्हें पता है सल्फर के पास 6 तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 से ज्यादा तो वो लूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर लूजिंग द 6 इलेक्ट्रॉन इट विल रिक्वायर द नोबल गैस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी एटम अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो ये मेरा ऑक्सीडेशन नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेरे रूल फेल हो जाते हैं, यहाँ मुझे स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे? इसका स्ट्रक्चर होता है मेरे पास डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, और इधर क्या होगा? O। तो इसमें एक पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है, पर ऑक्सो बॉन्ड है इसमें। तो आप देखिए बेटे क्या है? सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन ने क्या किया? यहाँ पे इस तरह से बॉन्डिंग कर रखी है। अब ये ऑक्सीजन इस दोनों शेयर्ड बेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसने 2 खींचे, तो इस ऑक्सीजन के कारण कितना चार्ज आ गया? +2। इसने भी 2 खींचे, +2। अब ये तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, +1। इसने भी एक खींचा, +1, तो कितना आ जाएगा? +6। सो कैरोस एसिड में H2SO5 में सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। कितना होता है बेटे? +6। तो आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है? सो नेक्स्ट वन मेरे पास आ जाएगा ऐसे ही H3PO5। H3PO5 का अगर मैं अगेन उसी तरीके से निकालूंगा तो गलत हो जाएगा। कैसे? देख लीजिए बेटे, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आना चाहिए। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो वो गलत है। क्या है? वो गलत है। देखिए हम निकाल के देखेंगे। +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का, 3 प्लस x मैंने मान लिया फास्फोरस का, इंटू 1 प्लस -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 10 में से 3 गए 7, तो x इज इक्वल टू +7 ये गलत आंसर है। तो मुझे स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? P डबल बॉन्ड O, OH, O, इसमें भी एक पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है। तो बस अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो गेम आपके हाथ में है। ये रही, ये 5 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, +2, इसने 1 खींचा, +1, इसने भी 1 खींचा, +1, इसने भी 1 खींचा, +1, कितना आ गया? +5। मैच कर गया हमारा आंसर। तो इसमें मेरे पास H3PO5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +5 होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? सो वैसे ही मेरे पास यहाँ पे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर।
बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसमें 2 पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं। अगर वैसे निकालोगे तो गलत आ जाए। क्रोमियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? 6। तो अगर मैं वैसे निकालने की कोशिश करूं XO5 - 2 तो क्या आ जाएगा? x इंटू 1 प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10। तो बेचारा 10 कहां से देगा जब उसके पास है ही नहीं, उसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, तो 10 कहां से देगा? तो ये गलत है मेरा आंसर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रोमियम डबल बॉन्ड, इसमें 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये बॉन्ड कैसे बना? 1 2 3 4 5 6 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, O सिंगल बॉन्ड O पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इस तरफ खींचे +2। इधर मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिव क्रोमियम से ज्यादा है, एक इधर खींचा +1, एक इधर खींचा +1, एक इधर खींचा +1, एक इधर खींचा +1। तो ओवरऑल कितना आ गया? +6 आ गया। क्लियर है जी? तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? CrO5 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कार्बन सब ऑक्साइड का। कौन सा? C3O2। दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, अगेन मुझे अब स्ट्रक्चर से ही चलना है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, इस पे स्ट्रक्चर से ही चलना है आपने। क्या स्ट्रक्चर है इसका? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब तो बड़ा आपके लिए आसान हो गया। क्या है बेटे? इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? 6 है। सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। 2 इधर खींचे -2, इससे 2 लिए गए तो कितना आ जाएगा? +2। इसने 2 खींचे -2, इसके ऊपर +2। अब यहां पे देखो बेटे, ये भी sp, ये भी sp, ये भी sp, तो इसकी कितनी आ जाएगी? 0। तो इसमें कार्बन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है मेरे पास? 0 एंड +2। पर अगर मुझे एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालने के लिए फिर से क्या है? इट इज अ सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? सम कितना आ जाएगा? 2 + 0 + 2 कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड बाय 3। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। ठीक है,